हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 5 में सम नंबर 22 तक सॉल्व किया था और कुछ सम बीच में छोड़े हैं क्योंकि वो 5.1 के ऊपर डिपेंडेड है। पहले तो एक्सरसाइज 5 में ये लास्ट सम है 23, क्योंकि इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो पहले 23 को ख़त्म करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, तो सम नंबर 23, क्वेश्चन इज दैट y इज इक्वल टू a या e के पावर में a cos इनवर्स x, e के पावर में a cos इनवर्स x एंड प्रूव दैट है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सिंपल है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और उस मेथड के उस टाइप का सम भी हमने इसी एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत किया हुआ है। कुछ इतना सोचना भी नहीं है क्योंकि इतना तो हमें क्लियर दिख ही रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट टाइम डेरिवेशन, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर सेकंड टाइम डेरिवेशन। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो 2 टाइम्स डेरिवेशन तो चाहिए ही चाहिए। चलो, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट टाइम, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, तो ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स। ओके, अब इसका फिर से करोगे तो ए पड़ा रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, क्या हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, चलो अब आगे की बात करते हैं। तो क्या कि जितना जानते हो उतना थोड़ा बहुत रख दो वैल्यू, दैट मीन्स ये डिवाइडेशन में है उसको पकड़ के इधर लाओ, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स तो है ही, पहले एक माइनस बचा, ए बचा, ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स। दिस इज द क्वेश्चन, दैट मीन्स उसको y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y। ओके, अब अंडर रूट निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। चलो अप्लाई दी, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इधर स्क्वायर है, सेकंड टाइम डेरिवेशन नहीं है। कुछ लोग जल्दबाजी में डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर दें, नहीं, होल स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो माइनस जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, नाउ स्टार्ट दिस सेकंड टाइम ऑफ डेरिवेशन। सेकंड टाइम ऑफ डेरिवेशन में कुछ नया नहीं है, ध्यान ये देना है कि यहाँ और यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगेगा। ओके, चलो तो स्टार्ट। पहले 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पड़ा रहेगा, तब इसका डेरिवेशन क्या, तो पावर आगे, पावर में से एक कम, तो डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार बचा। पर डी वाई बाई डी एक्स का अगेन करोगे तो सेकंड टाइम डेरिवेशन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, क्योंकि पहले तो पावर का हुआ ना, ये फर्स्ट टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म पड़ा रहा, सेकंड टर्म का डेरिवेशन प्लस अब सेकंड टर्म पड़ा रहेगा, दैट मीन्स क्या पड़ा रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेशन करोगे नहीं तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x, माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x। सामने ए स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वेयर का करोगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, तो y की 1 ही पावर रहेगी, पर y का अगेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेंज रूल्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन। ओके, क्योंकि 2 टाइम्स हमने अप्लाई कर दिया है। अभी इसमें से कुछ कॉमन निकलता हो, कुछ कैंसल होता हो, तो सबसे पहले वही चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। तो एज लाइक 2 एंड 2 इज इक्वल टू की बोथ साइड, तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा और सामने तो ऑलरेडी 2 है, तो 2 कॉमन निकल के कैंसल। इसके अलावा डी वाई बाई डी एक्स ये 2 टाइम्स है, तो दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। आप बड़े हो बेटा तो इतने तो समझदार हो ही कि भाई डी वाई बाई डी एक्स 2 टाइम्स है, जितनी भी चीज़ें हमारे पास कॉमन निकलेगी वो सामने सामने कैंसिल हो जाएगी, तो हम सिंगल टर्म बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, ऐसा हमने सोच लिया, क्योंकि जितने टर्म कम
जितने स्टेप कम उतना हमारा काम क्या होगा, कम। तो नाउ बचेगा क्या बेटा, समझ गया ना। 2dy/dx इधर से भी कॉमन निकला, सामने पड़ा था कैंसिल हो गया, तब उसको मिस करके जो भी बचा वो लिख दो। तो बचा क्या, 1 - x² बचा, उसके साथ d²y/dx²। ओके, चलो इधर की बात करो तो माइनस है, 2 निकल गया बट x बचा, ये 2 टाइम्स था, सिंगल टाइम निकल गया तो dy/dx बचा। इधर की बात करो 2 निकल गया, dy/dx निकल गया तो a² बचा। रेडी, क्लियर। अब ऑलमोस्ट प्रूव दैट हो गया, सभी को जस्ट एक तरफ लाना है तो ला दो। 1 - x² d²y/dx² माइनस x dy/dx माइनस a² y = 0। उसको पकड़ के इधर लाए, चेक कर लो, हो गया प्रूव दैट। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। सम कुछ नहीं था इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, LHS RHS लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हमें तो जस्ट प्रूव दैट करना था और वो डायरेक्ट ही हो गया इक्वेशन के फॉर्म में। चलो बैठ गया सभी के दिमाग में अच्छे से, क्लियर। ओके, जस्ट 2 सेकंड होल्ड करता हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लिखने में ईजी हो, क्योंकि हम 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं और स्पेस भी कम है, तो ये रफ करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बना के 5.1 में थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो मैं रफ कर देता हूँ, फिर 5.1 कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 थोड़ी लॉजिकल एक्सरसाइज है, मतलब कि ये सब में स्टेप टू स्टेप इंटरेस्टेड जो थिंग थी वो थोड़ा कम रहेगा, पर इतनी बोरिंग नहीं है कि आपको नहीं मजा आएगा। थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा छोटा मोटा वेरिएशन है, बाकी सब सही ही चल रहा है। तो क्वेश्चन 1 ऐसा है, प्रूव दैट है बेटा। तो प्रूव दैट में फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 5x - 3 इज अ कंटिन्यूअस, बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ पे, तो x = 0, x = -3 एंड x = 5, 3 जगह पे कंटिन्यूअस है ऐसा दिखाना है। ओके, चलो बहुत इजी सम, फर्स्ट मेथड है, आपके दिमाग में अभी कोई मेथड नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है और कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा इजी भी लगेगा, सही भी लगेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से टन बाय टन काम करना है। सबसे पहले फॉर x = 0 के लिए, किसके लिए, ओनली x = 0, तो दो चीज़ वेरीफाई होनी चाहिए। ओके, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए बेसिकली 2 कंडीशन चेक करनी है। पहले तो क्वेश्चन है f(x) = 5x - 3, इसमें x की जगह पे क्या रखो, 0 बोला ही है, 50 - 3, तो आंसर इज दैट -3, क्योंकि 5 × 0 तो 0 हो जाएगा ना। ओके, बोलो डन। कंडीशन नंबर 1 ओके। कंडीशन नंबर 2 लिमिट वाली कंडीशन है, लिमिट x → 0 बोला है, 0 ही लिखेंगे, f(x), तो लिमिट x → 0 f(x) दैट मीन्स क्वेश्चन खुद, तो 5x - 3 अगेन वैल्यू डालो। अब लिमिट आपने 11 साइंस में सीखा कि एक बार लिमिट की वैल्यू डाल देने के बाद लिमिट लिखना नहीं है। ओके, तो x की जगह पे 0 डालो, अभी लिमिट नहीं लिखना है क्योंकि लिमिट का हमने यूज कर दिया। चलो 5 × 0 0, तो आंसर क्या है, अगेन -3। कंडीशन नंबर 2 भी खत्म। कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बट सेम आ रहा है। और सीधी बात है ना, ये रखा और ये रखा, फर्क क्या पड़ेगा, कुछ नहीं। आगे थोड़ी पैटर्न बदलने वाली है, पर फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए तो यही है। ओके, क्यों बदलेगी उसका रीजन मैं आपको दूंगा, पर यहाँ पे तो इसी कंडीशन में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई
0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू आंसर आया -3 दोनों केस में। ओके, तो क्लियर हो गया। फॉर x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज, क्या प्रूव दैट करने के लिए बोला है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। क्या है? फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस। फॉर x इज इक्वल टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या है? फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। ओके, बोलो, बैठ गया दिमाग में? बहुत इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं। दो चीज वेरीफाई करने की, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। नंबर 2, नाउ फॉर x इज इक्वल टू -3 के लिए अगेन f ऑफ x क्या है? 5x - 3, x की जगह पे -3 डालो तो 5 - 3 तो -15 - 3 तो -18। सीधी बात है, उसमें तो जस्ट ओनली वैल्यू ही रखनी है। अभी वही किस में अप्लाई करना है? लिमिट वाले फॉर्म में। तो लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x दैट मीन्स 5x - 3। क्वेश्चन क्या है? 5x - 3। जब लिमिट की वैल्यू लिखेंगे तो फिर मतलब कि लिमिट लिखना नहीं है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। x की जगह पे -3 रखना है, तो 5 की जगह x की जगह पे -3 तो -15 और -3 तो -18। देखो दोनों का आंसर सेम आया, और जाहिर सी बात है हर बार सेम ही आएगा। ओके, तो नीचे लिख देने का कि फॉर x इज इक्वल टू -3 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, x इज इक्वल टू -3 के लिए भी क्या है? कंटिन्यूअस है। बैठ रहा है सभी के दिमाग में? बिल्कुल इजी कंडीशन है, और दो ही चीज वेरीफाई करनी है, नंबर 3 और कुछ है नहीं। चलो लास्ट वाला भी मैं करवा देता हूँ। ओके, है फॉर x इज इक्वल टू 5 के लिए अगेन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? 5x - 3, तो x की जगह पे क्या बेटा? 5, तो 5 × 5 25 - 3, तो आंसर इज द 22। पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। दूसरी वाली कंडीशन, लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x दैट मीन्स 5x - 3, x की जगह पे 5 रखो, 5 × 5 25 - 3, आंसर इज 22। बोलो, है इजी? कोई डाउट नहीं ना? बिल्कुल इजी और कंप्लीट है। दोनों का आंसर सेम आया तो अगेन लिख दो। ओके, कि भाई f ऑफ 5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू 22। दोनों का आंसर क्या? सेम ही आया है और 22 आया है। ओके, ऐसा लिखो तो भी सही है, और डायरेक्टली कंटिन्यूअस लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर x इज इक्वल टू 5 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, बोलो, सभी को अच्छे से और बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नया वेरिएशन नहीं है बेटा, एक ना एक चीज़ बार बार रिपीट करनी है। पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन में x की जगह पे 0 डाला और लिमिट में भी डाला, फिर x इज इक्वल टू -3 के लिए, फिर x इज इक्वल टू 5 के लिए। ओके, बोलो, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत और कोई डाउट है नहीं? क्लियर? ओके, टोटल हमने मतलब कि वैसे तो 2 सम पर टोटल 4 सम देखे, क्योंकि 5.1 में ऑलरेडी अंदर 3 सब टॉपिक थे। आगे बेटा नंबर 5.2 से थोड़ा थोड़ा छोटा सा वेरिएशन स्टार्ट होगा। बीच में एक पोर्शन ऐसा आएगा कि 10 to 12 सम
बिल्कुल सेम मेथड के और कंटिन्यूस रहेंगे, वो जब आएगा तब देखेंगे, पर अभी एग्जाम्पल नंबर 2 से नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ तक बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से मतलब कि लिख दो, होमवर्क भी कंप्लीट कर दो। आज यहाँ तक रखना है बेटा। थैंक यू सो मच।